ओके सो अच्छा, लास्ट डे हम लोग बात कर रहे थे हमारे सोसाइटी का कुछ मैनर के ऊपर। तो आज हम पार्ट 2 करने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग अनुपमा जी, एंड टुडे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आज बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देख के किस तरीके से क्राइम प्रोन पर्सनालिटी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड जो लास्ट डे भी मैंने बात कर रहा था रेपिस्ट फ्री सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, किस तरीके से हम लोग सोसाइटी बना सकते हैं अच्छी तरीके से, हम लोगों का डेवलपमेंट मोरल वैल्यू कैसे डेवलप हो सकता है, इन सब के ऊपर लास्ट डे मैंने बात कर रहा था। लेकिन actually ultimately we are all human being, we want always obviously ready made solution, isn't it? So बहुत लोग प्रिकॉशन के ऊपर भी पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि हम लोग कैसे इस प्रिकॉशन ठीक ठाक कर सके। बट नॉट ओनली प्रिकॉशन, देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के ऊपर मैंने लास्ट डे बहुत कुछ कहा था, बहुत बातें हुआ था, सॉल्यूशन कैसे, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज करूंगा प्रिकॉशन के ऊपर, प्रिकॉशन एंड कैसे इन सब रेपिस्ट फ्री सोसाइटी, मतलब रेप रिलेटेड इशू, इन सब से हम ठीक कैसे रह सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एंड बहुत सारा हैंड राइटिंग का भी इंडिकेशन मैं दिखाऊंगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इन सब लोग मेरे पास आए थे। बहुत डिटेल में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि किसी का केस टेस्ट चलता रहता है, तो आई कांट शो इन डिटेल। मैं उसका इंडिकेशन मुझे क्या मिला है वो मैं डिटेल सबको बताऊंगा, ठीक है। सो एनीवे फास्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग जब बेसिकली हम सबके अंदर थोड़ा बहुत मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी ऑब्वियसली होता है। तो मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी से ही हम लोगों का बनता है, बॉडी बनते हैं, हमारे पर्सनालिटी बनते हैं। एंड यही से ही हर तरह का डिजीज का भी जन्म लेता है, इधर से ही, मेंटल डिजीज या फिजिकल डिजीज कुछ भी। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सम गुड फीमेल एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं बिहेवियर इज वेरी सॉफ्ट। फीमेल एनर्जी इंडिकेट्स ऑलवेज वेरी सॉफ्ट पर्सनालिटी, ठीक है। फीमेल में सॉफ्टनेस ज्यादा दिखाई देता है, फीमेल में पेशेंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ये सब कोर क्वालिटी, मैं कोर क्वालिटी की बात कर रहा हूं। देन फीमेल का मेन होता है कॉम्पैशन, दूसरों को दया करना पसंद करता है, ठीक है। एम्पैथी, कंपैशन, इंट्यूशन, राइट ब्रेन एक्टिविटी, सब कुछ फीमेल में ही शुरू होता है। इज इट क्लियर? देन इसी का ही कैरेक्टर होता है क्रिएटिविटी, यूनिटी, ठीक है। सर्कुलर थिंकिंग, कोई भी थिंकिंग को आप इसको गलत रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है घुमा फिरा पे बात करना, ठीक है। ये सब ज्यादा लड़कियों में ज्यादा दिखने को मिल सकता है, ठीक है। Sir, सो after creativity, what you said? क्रिएटिविटी के बाद अब यूनिटी, ठीक है। दैट मीन्स कंट्रैक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे हम हैंडराइटिंग में भी कंट्रैक्शन देखते हैं, दैट इज द फीमेल नेचर। एंड रिदम, रिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ ए फीमेल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल में इमोशन बहुत ज्यादा दिखता है, ये बहुत इमोशनल होते हैं, है ना। फीमेल लोग बहुत इमोशनल भी होता है एंड ट्रस्टेबल भी होता है, ठीक है। दे आर हाईली ट्रस्टेबल, ट्रस्ट रहता है यहाँ पे, दैट इज द कोर कैरेक्टर, ठीक है। एंड कूलिंग नेचर, सूदिंग नेचर, ये सब फीमेल एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। लेकिन कोई एनर्जी अगर, कोई फीमेल एनर्जी अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब उंडेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वही फीमेल क्या बन जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नीडी बन जाते हैं। नीडी एक ऐसा सप्रेस्ड कैरेक्टर है, बहुत खतरनाक कैरेक्टर है ये, ठीक है। अंदर में एक ऐसा नीड क्रिएट होता है जो वो किसी को नहीं कह सकता, अंदर में एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाते हैं, अंडरस्टूड। मतलब सब काम कर रहा है लेकिन अंदर में खालीपन महसूस होता है उसको,
ठीक है। सो एंड दूसरा कैरेक्टर होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, वीकनेस, टिमिडिटी, ये सब कुछ wounded फीमेल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज टिल नाउ? लेकिन अभी देखो, हमें मेल एनर्जी को भी जानना चाहिए। मेल एनर्जी में सबसे ज्यादा, फीमेल में जैसे सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड पर्सनालिटी। फीमेल में पेशेंस ज्यादा दिखाई देता है, यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, फीमेल में, फीमेल आर बेसिकली क्वालिटी ओरिएंटेड फीमेल, एंड मेल होता है क्वांटिटी ओरिएंटेड। ठीक एक ही सिस्टम में फीमेल में बहुत ज्यादा जो कॉम्पैशन दिखाई देता है फीमेल में, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे वैलर, करेज दिखाई देता है, जो मेल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। दे आर वेरी लॉजिकल, मेल एनर्जी, एंड ये लेफ्ट ब्रेन से काम करना ज्यादा पसंद होता है यहाँ पे। एंड क्रिएटिविटी तो रहता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे रहता है कॉन्साइंटियसनेस, दैट मीन्स साइंस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, आप ये मान सकते हो जैसे फीमेल में बहुत ही ज्यादा, जैसे आप इंट्यूशन की बात कर रहे थे या यूनिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, दैट मीन्स वहां पे कंट्रैक्शन, यहाँ पे एक्सपेंशन। ठीक है, कंट्रैक्शन, यहाँ पे एक्सपेंशन, एंड दे आर वेरी सर्कुलर थिंकिंग, यहाँ पे लीनियर थिंकिंग। ठीक है, मेल में ये ज्यादा दिखाई देता है, मतलब बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करना। ठीक है, सेम वे में दे आर वेरी रूल्स ओरिएंटेड, रैशनल। ठीक है, रैशनल, वहां पे इमोशन ज्यादा महसूस होता है फीमेल में, एंड यहाँ पे रैशनलिटी ज्यादा महसूस होता है। वहां पे ट्रस्ट रहता है। देखो, ट्रस्ट एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों सिमिलर नहीं है। एक तो होता है ट्रस्ट, लेकिन यहाँ पे होता है responsibility. Understood? Trust and responsibility both are totally different. And यहाँ पे heating area, obviously that is cooling, this is heating area मेल में। लेकिन मेल में अगर wounded हो जाते हैं, ये सब कैरेक्टर जो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत सारा कैरेक्टर का, मेनली पॉजिटिव, लेकिन अगर ये wounded पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो यही कैरेक्टर कन्वर्ट होके जन्म लेता है रिजिडिटी। आप हैंडराइटिंग में से भी रिजिडिटी देख सकते हो। तो ये सब कुछ मेल एनर्जी है, wounded मेल एनर्जी। जहां पे भी हैंडराइटिंग में अगर रिजिडिटी दिखाई देता है, तो मान लेना वो wounded मेल एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, wounded मेल एनर्जी। ठीक है, देन यही से, मतलब wounded मेल एनर्जी के अंदर रहेगा डोमिनेशन। ठीक है, एंजाइटी, ओसीडी। ठीक है, एंजाइटी, ओसीडी, डिफेंसिव नेचर, परफेक्शनिज्म, नार्सिसिस्टिक क्वालिटी, ये सब कुछ होता है wounded मेल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे जान लिया। हाँ, यस अनुपमा जी बताइए प्लीज। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। मैं फिर से कहता हूँ, रिजिडिटी, डोमिनेशन, एंजाइटी, ओसीडी, डिफेंसिवनेस, परफेक्शनिज्म, नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी। ठीक है, अच्छा। सो हम लोग ये जान गए कि ये ओसीडी, एंजाइटी, ये सब मेल एनर्जी का ही जन्म होता है। अभी देखो, किसी के, कोई लड़की में अगर ओसीडी हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी हो रहा है, तो ये सब मेल एनर्जी का ही गड़बड़ है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम सब बनते हैं मेल एंड फीमेल एनर्जी से ही, तो किसी में ज्यादा किसी में कम, इसी तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब जो हम ये कोई भी, अगर आप देखोगे, मेल की बात बहुत ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं आज, तो क्योंकि ये वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपिस्ट नेचर, सो ये फीमेल में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब उनसे बचना कैसे है। ठीक है,
मेंटालिटी से। तो सिमिलर वे में इसका रूट कॉज क्या है पहले जानने की कोशिश करना चाहिए। रूट कॉज मतलब प्रोटेक्शन, हमें सबसे पहले जानना है कि वॉलेंटरी रेप क्या होता है। ठीक है, वॉलेंटरी रेप का मतलब होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, आप रेप का वर्ड इस्तेमाल ना करके आप, मैं लास्ट डे सप्रेस्ड वाज वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। तो सप्रेशन का मतलब होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई लड़की, लास्ट डे भी एग्जांपल दिया था, कोई लड़की को अगर कोई लड़का टच कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को कोई बॉयफ्रेंड टच कर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्णा खुद आके हेवन से आके उसको टच कर रहा है ना, जब ऐसे प्यार करते हैं। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर ब्रेकअप, उसको ऐसा लगता है कि उसने मुझे यूज किया, उसने मुझे यूज किया, बहुत सारा कंप्लेन लेके आपके पास चला आएगा। सो जब वो टच कर रहा था तब उसको पता नहीं था, इजंट इट ए वॉलेंटरी रेप? तो वॉलेंटरी सप्रेशन आप इसको कह सकते हो। तो इन सब के पीछे कोई लड़की अचानक वॉलेंटरी सप्रेस क्यों होना चाहते हैं? व्हाट इज द रूट कॉज? कभी सोच के देखिए, ये सब रूट कॉज होता है बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी के वजह से ही, जब वो वुंडेड हो जाते, वुंडेड फीमेल एनर्जी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कोई भी लड़की को, आप देखिए, मान लीजिए मैं उसको कहूंगा 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इंस्टेंट अपने मोबाइल के नोट सॉफ्टवेयर में जाके कोई भी डिजायर जब भी उसके दिमाग में आ रहा है, रैशनल हो, लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, कुछ भी डिजायर उसके दिमाग में आ रहा है, नोट डाउन करके देखिए। अब देखना, मोर देन 100 डिजायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस नोट में आ जाएगा, नोट डाउन करके देखिए। अभी देखो, वो सेम डिजायर उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को दे के देखो, ये मुझे फुलफिल करके देना है, तभी आप, मैं तभी आप स्वीकार करो, मुझे एक्सेप्ट करो। तो आप देखना कि वो बॉयफ्रेंड भाग जाएगा सबसे पहले उस लिस्ट को देख के। विदाउट लुकिंग द लिस्ट, द बॉयफ्रेंड कैन से यू दैट यू आर द बेस्ट फॉर मी, आई एम द बेस्ट फॉर यू, वी आर द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। ऐसे इस तरह का डायलॉग बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इनर डिजायर है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, एक फीमेल डिजायर कैन नेवर बी फुलफिल्ड बाय ए मेल पर्सन, बिकॉज उसका तो कैरेक्टर ही अलग है, मैंने तो बता दिया कैरेक्टर है ना, उसका तो मेल का कैरेक्टर ही तो टोटल अलग है। लेकिन अगर मैं फिर भी, अगर कोशिश, हाँ, शी इज माई गर्लफ्रेंड और शी इज माई वाइफ, वॉट एवर, मैं उसको उसका हर डिजायर फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं करने की भी कोशिश करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरा जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोशिश कर भी लिया तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके, लेकिन फुलफिल आप 100% नहीं कर पाओगे, कोई भी लड़का नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेगा उसके खुद का एनर्जी को, खुद का मेल एनर्जी को सेक्रीफाइस करके फीमेल को सेटिस्फाई करना होगा। अंडरस्टूड? तो सेटिस्फेक्शन डिपेंड, जितनी दिन हम लोग डिजायर करेंगे दूसरों के ऊपर कि उधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब तक ये इनर ग्रीडीनेस चलता रहेगा, इनर ग्रीडीनेस। ठीक है, दूसरों के ऊपर जितने दिन हम डिपेंड होते रहेंगे, कोई भी लड़की आप मान लीजिए, तो सेटिस्फेक्शन किसी, कभी भी हस्बैंड या कोई बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, खुद के ऊपर डिपेंड होता है सेटिस्फेक्शन। तो जब कोई वुंडेड हो जाते हैं, उधर से मैंने क्या कहा, कंफ्यूजन का जन्म लिया, नीडीनेस का, जो खाली खालीपन। कोई लड़की बॉयफ्रेंड कब चाहेगा, जब उसको अपने लाइफ में खालीपन महसूस होता है, एम्प्टीनेस। ठीक है, तो वो उसके साथ नीडीनेस, एम्प्टीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, वीकनेस, टिमिडिटी, ये सब वुंडेड फीलिंग्स जब आ जाता है ना, तब उसको कौन बचाएगा? कोई लड़का ही तो आके सपोर्ट चाहिए उसको, है ना। इधर से ही जन्म लेता है प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? तो एक फीमेल कभी भी एक्सेप्ट, मतलब ए फीमेल शुड एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑल डिजायर, फुलफिल कभी भी दूसरों के द्वारा नहीं हो सकता, ये एक्सेप्टेंस हमें हमारे अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड, मैं कहता हूँ उसको, पर्सनली मैं कहता हूँ दैट इज इंटेंशनल रेप कहता हूँ, और इंटेंशनल सप्रेशन। ठीक है,
व्हाट इज दैट? दैट इज हमारा जो हिडन डिजायर है वो कंट्रोल करने का, वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इंटेंशनल रेप में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बिफोर मैरिज उसके चैटिंग देखोगे व्हाट्सएप में या उसके बातें सुनोगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग बाबू, क्या कर रहे हो, मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो होल नाइट कभी सेक्सुअल चैटिंग चलता रहता है, कुछ भी चैटिंग चलता रहता है, ठीक है? ये सब क्यों होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? कभी सोच के देखो, एक लड़की आई थी मेरे पास एंड वो कह रहा था कि मैं एवरी डे उसको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहता हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को एवरी डे मॉर्निंग में उसको मैं क्या कहता हूँ, हाँ जब वो नहाने के लिए जा रहा है, हाँ कह रहा हूँ मैं आई एम गोइंग फॉर बाथ, जब वो खाने के लिए जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू हैव सम डिनर और लंच व्हाटएवर, आप क्या कर रहे हो। तो ये सब फिक्स, पहले 2-4 दिन या 2 महीना बहुत कुछ इंटरेस्ट था, ऐसे चल रहा था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये जो वर्ड है, लैंग्वेज है, ओनली एसएमएस में ही, मतलब वो टाइम आ गया, 12 बज गया, अभी ये एसएमएस करना है, कर दिया एसएमएस। ये एक सिस्टम में एक आ गया, एक प्रोसेस में आ गया, ठीक है? तो उसके बाद एक एक दिन उसके बहुत ज्यादा बीच में झगड़ा हुआ, तो ब्रेकअप हो गया। कुछ ही महीनों से डिस्टर्ब चल रहा था, तो ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप करने के बाद मेरे साथ जब बात कर रहा था, वो बोल रही थी वो लड़की, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो रिलैक्स कि मुझे वो एसएमएस नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह से 15 to 20 टाइम्स मुझे ये रूल्स था मेरा, ये एसएमएस करना। कोई मुझे नहीं कहा था एसएमएस करने के लिए, लेकिन एक रूल्स बन गया था। तो अभी आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो रिलैक्स, मुझे नहीं करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेक्सुअलिटी इज वेरी कॉमन, सेक्सुअलिटी तो आएगा। कभी सोच के देखो, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने जन्म दिनों से भी, अगर आप राम सीता में देखोगे, या कृष्ण जी का भी बहुत सारे वाइफ था, तो इन सब का भी तो बच्चे थे, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्वियसली हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं हुआ था। आपको लिखने को नहीं मिलेगा कि इतना ज्यादा इस टाइम में ऐसा ऐसा हुआ था, समथिंग समथिंग, ये सब एम्फसाइज नहीं हुआ था। आज जो एम्फसाइज हो रहा है, आज जितना ज्यादा चैटिंग चल रहा है, ठीक है, मतलब छुप छुप के जो जो चीज हो रहा है, इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं होना चाहिए था, इजंट इट? कोई भी रिलेशनशिप का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूं बिकॉज यू विल सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू टू मेक ए स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ भी डेवलपमेंट, उल्टा सीधा बातें हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल रेप, ठीक है? जो इतना ज्यादा ऑपरेशन आप ही तो सहन कर रहे थे ना, वही लड़की तो सहन कर रहा था इतने दिनों से, ये सब कुछ लड़का भी सहन कर रहा था, तो दोनों का ही चल रहा था ये इंटेंशनल रेप, लड़का हो या लड़की हो, isn't it? Yes, Satyaki sir, please. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप कह रहे थे कि वॉलेंटरी सप्रेशन में जो डिजायर है वो डिजायर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो ये जो डिजायर, मेरा डिजायर अगर ज्यादा होता है, तो क्या ये वॉलेंटरी सप्रेशन मैं ही अपने आप को कर रहा हूँ? डिजायर का, डिजायर से और पीछे चले जाते हैं थोड़ा, वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर। डिजायर से यस सर। थोड़ा पीछे चले जाते हैं। मैंने लास्ट डे एक चीज कह रहा था, दैट इज कॉल्ड इनर ग्रीडीनेस, याद है? यस सर। इनर ग्रीडीनेस, मेरा अभी जो प्रेजेंट कैपेबिलिटी है एंड मेरा फ्यूचर जो डिजायर है, इसके बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड इनर ग्रीडीनेस। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। इधर से जन्म लेता है वो जो आप पूछ रहे हो। अंडरस्टूड? दैट इज वेरी यस सर। डेंजरस। हमारे अंदर जो लोभ होता है, लोभ का मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं फाइनेंस के ऊपर। हम लोग कहते हैं मेरा तो कोई पैसे का शौक नहीं है, बहुत ज्यादा लोभ नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं। अगर जब भी लोभ
कभी भी कुछ भी तरीका से हमारे अंदर आ सकता है। कैसे काम करता है, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लोभ कैसे काम करता है। जब भी आप देखोगे मैं अपने प्रेजेंट लाइफ में हैप्पी नहीं हूं किसी भी के साथ, ठीक है, कभी भी मैं प्रेजेंट लाइफ में राइट नाउ अभी 7:23 हुआ है, आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लोभ। अगर हैप्पी नहीं हो तो कुछ ना कुछ हैप्पी होने का जगह जरूर रहेगा, वो जगह पे मुझे जाना है, ये जाना ही तो लोभ है ना। इसके साथ एक यस सर। मिसकंसेप्शन आ जाता है एम्बिशन एंड लोभ के अंदर। दैट मीन्स क्या होता है, एम्बिशन में क्या होता है, मेरा कैपेबिलिटी है एमबीए पास होने के बाद या डॉक्टर मेडिकल में डॉक्टर होने का मेरा कैपेबिलिटी है, दैट इज माय एम्बिशन, वो लोभ नहीं है। अंडरस्टूड। लोभ क्या है, जो मैं अभी हैप्पी नहीं हूं एंड मुझे यहाँ पे जाना है तब मैं हैप्पी रहूंगा, इसको लोभ कहा जाता है। एंड ये बहुत डेंजरस है जो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अभी क्लियर हुआ सत्य विषय? यस सर। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था इंटेंशनल रेप, सेकेंड एक और चीज होता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेप कह सकते हो आप, और डिपेंडेंसी सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, अभी देख लो, ये एक जैसे wounded फीमेल एनर्जी में मैं क्या क्या कह रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, कह रहा था कंफ्यूजन, टिमिडिटी कह रहा था। तो कभी सोच के देखो इन सब से क्या जन्म लेता है। एक लड़की, उसका देखने में थोड़ा ब्लैकिश है सपोज, तो उसको हमेशा सेल्फ एस्टीम लो रहता है सपोज, एंड वो कह रहा है मुझे देखने को तो अच्छा नहीं है। अगर सपोज कोई बॉयफ्रेंड मिल गया उसको, उसको ऐसा लगता है ये मुझे छोड़ के चला नहीं जाएगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तरीका से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उसको पकड़ के इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी उस लड़का ने कहता है कि लेट्स गेट मैरिड, हम बाद में करेंगे, हमें पहले अपने आप को जानना है, थोड़ा बहुत और जानेंगे, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा, ठीक है। तो वो लड़की समझेगा अगर मैं उसके साथ नहीं करूंगा तो वो छोड़ के चला जाएगा मुझे। इजंट इट डिपेंडेंसी रेप? डिपेंडेंट होने के लिए वो हो रहा है। तो ओरिजिनल रेप का परसेंटेज देखो पूरी दुनिया में, एंड ये इंटेंशनल रेप, डिपेंडेंसी रेप, वॉलंटरी रेप, इसका परसेंटेज देखो जो हमेशा चलता रहता है हर किसी के लाइफ में, इजंट इट? जो एवरी डे कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है। अभी देखो ये हमारा बिलीफ सिस्टम इतना खतरनाक हो चुका है कि जब हम सपोज मान लीजिए कोई लड़की अगर थोड़ा ब्लैकिश है, उसको उस ब्लैक मतलब बुरा है, दैट इज वाई उसके अंदर भी उसके पापा मम्मी से पूछेंगे तो उसके पापा मम्मी ऐसा कुछ कहेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, हाँ मेरे बेटी का देखने में थोड़ा ब्लैकिश है लेकिन उसके आंखें ब्यूटीफुल है, ठीक है, उसके स्माइलिंग ब्यूटीफुल है। मतलब ब्लैक में भी कितना कुछ ढूंढने की कोशिश करना पड़ रहा है, मतलब सो इट्स वी आर ट्रीटिंग इट लाइक ए प्रोडक्ट, इट इज इजंट इट? एक गर्ल को हम लोग प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो कि उसका स्माइलिंग अच्छा है क्या, आंखें अच्छा है, व्हाट इज दैट? समझ में आ रहा है एक्चुअली डिपेंडेंसी रेप कहां से जन्म होता है? ये अल्टीमेटली उसी लड़की का ही वुंडेड बना रहा है, उसी लड़की को, उसके पापा मम्मी ही। अंडरस्टूड? फिर यहाँ पे इनसिक्योरिटी भी आएगा लड़की को, ऑब्वियसली आएगा, लो सेल्फ एस्टीम आ रहा है, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ज्यादा फीलिंग्स आ रहा होगा है। तो yes। बिल्कुल सही, इधर से ही प्रॉब्लम जन्म लेता है। अभी देखो इन सब से बचना जरूरी है। इन सब से बचने के लिए जैसा मैं लास्ट डे भी कह रहा था, मोरल वैल्यू के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है, मोरल वैल्यू। एंड जो रेप केस की बात कर रहा था, रेप इज ए एक्शन, नॉट सॉरी, रेप इज ए रिजल्ट ऑफ आवर सोसाइटी, नॉट सॉल्यूशन, नॉट एक्शन। ठीक है, फिर से मैं याद करवा देता हूँ, लास्ट डे भी मैं कहा था रेप कैन नॉट बी है, आप रेपिस्ट को भी जजमेंट दिला दो, फांसी दे दो, रेप खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं
एक हम लोग देखो कितने डेंजरस वे में सब लोग बात कर रहे हैं, इसको इस तरीके से मारा गया है, इसको पीटा गया है, इसके आंखों से खून निकल रहा था। वी आर ऑल डिस्क्राइबिंग आवर द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, इजंट इट? इसको जितना डिस्क्राइब करोगे आप उतना दुखी होगा, आप उतना फियर आना शुरू हो जाएगा, यू विल बिकम अफ्रेड। सो बट यू हैव टू थिंक ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? लास्ट डे मैं थोड़ा बड़ा करके सॉल्यूशन कहा था, लेकिन टुडे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशन, प्रिकॉशन हमें इन सब से प्रिकॉशन बहुत कम ही लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एन एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा रेप हमेशा नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो रेप अभी मैंने कहा इतना टाइम में, वो ज्यादा होता है, उससे प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो अपने आप को प्रोटेस्ट तो छोटे छोटे जगह से प्रोटेस्ट करना चाहिए, छोटे छोटे जगह से। जैसा मैं कह रहा था लास्ट डे एग्जांपल दिया था एक, अगर आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो 1 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मैं वो सर्टिफिकेट अभी दे रहा हूँ आपको कॉलेज से, मुझे 10 रुपया दे दो, तो आप 10 रुपया दे के वो सर्टिफिकेट तो ले लोगे ना। तो इधर से ही तो सेपरेशन शुरू हो गया आपका। आपका दिमाग में तो रेप आ गया, आपको रेप हो चुके हो, मतलब वो वाला रेप नहीं, यहाँ पे भी तो आप सप्रेस्ड हो चुके हो ना। वो 10 रुपया के लिए आप अपने मोरल वैल्यू को डिग्रेड कर दिया खुद, अपने इंटेंशनली, है ना? मेंटल रेप। एग्जैक्टली। तो छोटे छोटे बातों पे जितना हम डिग्रेड होने देंगे, अपने आप को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। एंड ये छोटे छोटे चीज कभी बड़ा आ जाएगा तो वो उसी को लेके हम वेबिनार करेंगे, बातें करेंगे, है ना? तो इससे भी ज्यादा बड़ा कोई कांड आ जाए तो इस वेबिनार को छोड़ के मैं उसको लेके वेबिनार करूंगा, बात करेंगे, कैंडल लाइट लेके भागोगे सब लोग। ठीक है, तो इधर से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। तो छोटे छोटे चीजों पे प्रोटेस्ट करना जरूरी है। इमरजेंसी केस में, ओरिजिनल रेप में तो आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ट्राई टू अवॉइड अननोन पर्सन, मोबाइल फोन को ऑब्वियसली चार्ज करके रखना, बाहर में जाना है तो कोई भी जगह पे जाओगे तो अपने पापा मम्मी को बुला के जाना चाहिए, कौन सी जगह पे रह रहे हो, ये सब जरूरी ऑब्वियसली होता है। लेकिन अगर रेप होता है उसको, जैसे आप लोग ऐसा कह रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो मैं अपने बेटी को क्या बाहर नहीं भेजूं, घर के अंदर रहने दूं, ऐसा कह रहा था। देखो, अगर कोई बहुत बड़ा कोई तूफान आता है, आप तो बाहर नहीं जाते हो ना। ठीक है, अगर आप कहोगे मेरा एक आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन बहुत बड़ा तूफान आता है तो आप बाहर नहीं जाओगे, है ना? तो रात को 12 बजे मैं नहीं बाहर जाऊंगा। ठीक है, ये मिनिमम चीज रखना चाहिए हमारे सोसाइटी, क्योंकि हमारे सोसाइटी अभी बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इतने लोअर डिग्रेडेड हो चुका है अभी, तो इससे बहुत कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो ऑलवेज स्टे इन वेल पॉपुलेटेड एरिया, टेक सम वेपन एटलीस्ट मिनिमम, अगर हो सके, अगर आप बाहर निकालोगे, कोई भी लड़की बाहर निकलते, मिनिमम वेपन छोटा बहुत रहना चाहिए। एंड बहुत कुछ सीखना भी चाहिए उसको प्रोटेक्शन लेने के लिए। एंड कुछ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं बात कर रहा था, लास्ट डे टाइम नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं एक वेबिनार भी करूंगा बाद में, कुछ कुछ वेबिनार। आज मैं जस्ट बता रहा हूँ 10-15 बॉडी लैंग्वेज बता देता हूँ which is negative, but not always these are all rapist, that is negative actually। ठीक है, जब कोई आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है लेकिन बार बार अपने चारों साइड में देख रहा है, that is not good at all, this is negative attitude, understood? looking around the रूम के डोर को दिख रहा है, एंड लेकिन बहुत क्विकली एक नजर देख रहा है, कभी विंडो के ऊपर, कभी रूम के डोर के ऊपर, तो these are negative। Second, lack of eye contact and hesitation during talking। ठीक है, hesitation during talking, so very dangerous, understood all? lack of eye contact के बारे में अगर मैं कहूंगा, हमारे आई बॉल से ना,
दिस इज वेरी इजी, मैं आपको बताऊंगा कभी, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप क्लॉक को पकड़ोगे, हमारे आई को, तो अगर 12 बजे रहता है हमारा आई बॉल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 12 बजे हो या 9 बजे, 3 बजे, 6 बजे, या ऊपर हो थोड़ा 11 ओ क्लॉक या 7 ओ क्लॉक, हर जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइट ब्रेन से कुछ कहूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप मेरे साथ डेटिंग पे हो, एंड पूछ रहे हो कि ये डिनर कैसा है या आप कैसे हो, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड को देख देख के। सो दैट मीन्स मैं अपने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आई बॉल ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे जा रहा है बार बार। सो ऑब्वियसली मैं अपने राइट ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रिएटिव, मतलब मैं क्रिएटिव वे से आपको बात, मतलब कुछ ना कुछ ओरिजिनल नहीं है, जो क्रिएटिव वे से आपको अट्रैक्टिव अटेंशन देना चाहता हूँ। ठीक है, सो अगर आप कुछ पूछ रहे हो एंड मैं राइट साइड देख के बात कर रहा हूँ, हमेशा मेरा आई बॉल राइट साइड को जा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर्ड है, मेरे मेमोरी, उसी को, मतलब पुराने मेमोरी से मैं ढूंढ के आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, जो मैं पहले से कर चुका है ऑलरेडी, मेरे साथ जो हो चुका है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो ये छोटा छोटा चीज हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। ये आईबॉल पर्सनालिटी इज बिग टॉपिक, मैं इसके ऊपर एक करवाऊंगा वेबिनार। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप किसी को देख के बहुत कुछ आप कह सकते हो, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से किस तरह का बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा, जब आपसे कोई बात कर रहा है एंड लेकिन वो आपके फोन पे ज्यादा नोटिस कर रहा है, आपके मोबाइल फोन को देख रहा है, आप किससे मैसेज कर रहे हो वो देख रहा है क्विकली। ठीक है, एसएमएस कर रहे हो किसके ऊपर, किसको व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, आप एक ना एक बार वो देख रहा है। दैट इज रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव। अंडरस्टूड? स्टेयरिंग एट योर फोन अगेन एंड अगेन, वेरी डेंजरस। Does आप it indicate? What does it indicate कि वो अगर देख रहा है बार बार, वो इंडिकेट क्या कर उसके रहा है? मन आपके ऊपर नहीं है, उसके मन दूसरे जगह पे है। ओके, ओके, ही इज नॉट अटेंडिंग यू, उसके मन में कुछ और नेगेटिव चीज सोच रहा है। मतलब कुछ भी चीज, अगर हमारे मन में कोई भी डेवलपमेंटल आइडिया आता है, तो हमारे आई बॉल, हमारे बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट तरीका से काम करता है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर कोई बहुत बार अपने आईज को ब्लिंकिंग कर रहा है आपसे बातें करते करते, अननेसेसरी ब्लिंकिंग आईज इज वेरी डेंजरस, इज नॉट गुड एट ऑल। और टॉकिंग विथ यू वेरी क्विकली but hesitation is there, hesitation but talk very quickly, that is also not good। देखो, जिसको हमेशा हैबिचुएटेड है दैट इज डिफरेंट, लेकिन सडनली अगर कोई ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे दैट इज नॉट गुड। अगर कोई आपसे समवन इज कमिंग टू योर वेरी क्लोज्ड, मतलब 1 से 1.5 फीट के अंदर आ गया आपका, बहुत सारा क्लोज आके आपसे बात करता है, दैट इज नॉट गुड। बहुत सारी लड़की को ऐसे छू के बात करता है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, सो बहुत कुछ रहता है दिमाग में इन सब जगह पे। कोई ऐसे, आप बातें कर रहे हो लेकिन वो अपने हेड को नॉडिंग नहीं कर रहा है, कोई स्माइलिंग नहीं है, स्टोन फेस हो रहा है, दैट इज नॉट गुड। ओके, उसके दिमाग में टोटल नहीं जा रहा है, क्योंकि दिमाग में अगर पूरा बात जाएगा तो दिमाग एक ना एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो अगर आप वो रिएक्शन को दबाने की कोशिश करोगे तो आपका मन तो वहां पे रहेगा रहेगा ना डिफेंस करने के लिए, तो सब चीज आपके दिमाग में नहीं जाएगा। अगर कोई कहता है, हमेशा कोई भी चीज एक्सक्यूज देता है, ठीक है, कुछ भी एक्सक्यूज दे के बात करता है हमेशा, हाँ मैंने ऐसा किया था बिकॉज, मतलब उसी वो ही कह रहा है एंड रीजन भी साथ साथ बता रहा है, हाँ मैंने वहां पे गया था इसलिए गया था, मेरे पास उस दिन ऐसा हुआ था। ठीक है, आपने नहीं पूछा लेकिन फिर भी रीजन बता देता है बहुत सारे लोग, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, अननेसेसरी रीजन बताना। ठीक है, अगर कोई फोल्डिंग क्रॉस हैंड रहता है हमेशा
आपके साथ बात करते तो वो ठीक ठाक नहीं सुन रहा है आपसे, डिफेंसिव एटीट्यूड है ये, ठीक है। और कोई आपके साथ हैंडशेक कर रहा है, बहुत हल्का से दबा रहा है आपके हाथ को और बहुत ज्यादा जोर से दबा रहा है, बोथ आर नॉट गुड, ठीक है। एंड लेग का, जब कोई आपके साथ बात कर रहा है एंड वो आपके सामने है लेकिन उसके पैरों का जो डायरेक्शन, जो पैर है ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे है पैर या सीधा नहीं है, तो वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं है आपके साथ, जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है मैक्सिमम टाइम ऐसा दिखा जाता है कि एक पैर ऐसा रहता है, दूसरा पैर ऐसा है, ठीक है, दूसरा पैर ऐसा रह रहा है। सो दिस इज नॉट गुड। ये लेग के ऊपर एक पर्सनालिटी का वेबिनार आप कर सकते हो, ये इतना बड़ा टॉपिक है, दिस इज वंडरफुल। एक मतलब उसके पैरों को देख के बहुत कुछ बता सकते हो आप, उसके माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज बोथ legs are interconnected to our brain, ठीक है। So this is very interesting. So these are the body language, specific body language मैंने बताया। एंड जो मैं कहने की कोशिश करूंगा, कुछ क्राइम प्रोन पर्सनालिटी का इंडिकेशन हैंड राइटिंग से कैसे दिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मैं थोड़ा बताऊंगा। आई एम शोइंग यू, मैं इधर से बताता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं 20 के ऊपर इंडिकेशन बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट, फर्स्ट आप लिख सकते हो हैंडराइटिंग में, जब डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, कोई लेटर के साथ कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, उसके साथ नेगेटिव पेस्टोसिटी, दैट मीन्स स्क्रैचिंग, बहुत ज्यादा इंक फ्लो आ गया, ठीक है, अननेसेसरी, द कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, टू हेवी प्रेशर, टू हेवी प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेस करके जो लिखता है, उसके साथ जो नया है मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इन सब इंडिकेशन को देखते ही किसी को रेपिस्ट मत बता देना कोई, बिकॉज दिस आर इंडिकेशन ओनली। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तमाल जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप। Oh, sorry. So this is your page and you are writing in that way. एंड बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर डाल के आप राइटिंग कर रहे हो, एंड सडनली कोई भी अगर ऐसे चला गया, जिसको हम राइट क्रैश मार्जिन कहते हैं, ठीक है। सो टू हैवी प्रेशर प्लस राइट क्रैश मार्जिन, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, अंडरस्टूड ऑल, हाईली डेंजरस कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी राइटिंग बहुत ज्यादा इधर पे खत्म नहीं हो रहा है एंड कोई इधर पे जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश कर रहा है, हाईली डेंजरस, ठीक है। बहुत कुछ बुरा हो सकता है इन सब लोगों के साथ। हाँ, यस प्लीज। सर इसके साथ अगर मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगा, जैसे कि स्लैंड का गड़बड़ रहेगा, तो सर ये तो सुइसाइड का भी नेचर हो सकता है ना? हो सकता है, ऑब्वियसली होता है, होता ही तो है, दिस आर वेरी यस कॉमन। सर। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड ठीक ठाक वेव ही हो रहा है, मतलब स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे वेव ही हो रहा है, इसके साथ ये राइट मार्जिन ऐसे क्रैश, राइट क्रैश मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन वेवी, प्लस अगर कोई राइटिंग कर रहा है एंड उसका नेक्स्ट ऊपर के साथ जुड़ा हुआ
टच हो गया, एंटेंगल लाइन स्पेस जिसको कहा जाता है, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, हाईली डेंजरस कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे अगर कोई ऐसे एंटेंगल लाइन स्पेस हो रहा है, मतलब एक लाइन के साथ दूसरा लाइन टच हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर कोई ट्विस्टेड लूप करता है, ट्विस्टेड लूप ऐसे लिख रहा है, ठीक है, ऐसे ट्विस्टेड लूप बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन. अनदर, यस अनुभवा जी बताइए. मैम यू आर नॉट ऑडिबल मैम, यू कैन राइट इट डाउन अगर. No, what I'm asking, yes, yes. as you said, this combination is very bad and something wrong can happen with these people. So are they victims or they are committing some crime? They will commit some crime, or they, actually not only crime नहीं बताना चाहता हूँ, they Okay. will commit some Wrong activity. मतलब कुछ ना कुछ गलत हो जाता है इन लोगों से. Right. कैलकुलेट Okay. नहीं कर सकता, अपने आप को कैलकुलेट नहीं कर सकता कि किसके साथ So कितना ज्यादा जाना है. So they are the accused, right? They are the हाँ, accused. हाँ. Okay. बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मैं कुछ ना कुछ बता दिया, हार्मफुल हो गया, किसी को वायलेंट हो गया, ठीक है, Okay. सो Okay. Thank you. कंट्रोल नहीं कर सकता. Thank you. यस मनिका जी बताइए. सर ऐसा एफ में आता है ना सर, एफ लेटर में ज्यादा एफ देखी लेटर हूँ, में, हाँ एफ लेटर में बहुत ज्यादा आता है, दैट इज ट्रू. क्योंकि हमें हैंड राइटिंग एनालाइज कर लेते हैं ना, सभी को ज्यादा एफ में देख क्या हमें. ओके, एंड नेक्स्ट आप लिख लीजिए, अगर कोई ऐसे लिखता है, ऐसे लोअर जोन अगर ऐसे बैलून की जैसा होता है, इसके साथ अपर जोन भी बैलून, लोअर जोन अपर जोन दोनों जगह पे ऐसे बैलून की तरह हो रहा है, बट कॉम्बिनेशन इज स्मॉल, मिडिल जोन इज वेरी स्मॉल. अंडरस्टूड? शॉर्ट मिडिल जोन, इसके साथ आरसीएम ऐड करोगे मतलब राइट क्रैश मार्जिन आ जाता है, तो वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है. मैंने ये देखा है बहुत सारे जगह पे. एक लड़का आया था मेरे पास, आई कैनॉट से इन डिटेल इन ओपन प्लेटफॉर्म. वो लड़का कह रहा था वो अपने हाथों से मोर देन 7 to 8 मर्डर किया है, ठीक है. सो इट वाज जस्ट लाइक दैट. बहुत सारे हैंडराइटिंग में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, उसके हैंडराइटिंग में भी ऐसा था, राइट क्रैश मार्जिन इज वेरी कॉमन. अंडरस्टूड? No, it is risk-taking activity. So they don't Yes. know that they are taking risk. Yes, exactly. One more thing I would like to add. Yes, please. Sorry to disturb you, sir. Please. Not only handwriting pressure, but if you notice the child's compass box and all, you will see their erasers are very much poked with their pencil or their compass and all. So they release their stress or their frustration in this way also. So sometimes you can check their compass boxes and find out a child's mindset if they are very much aggressive or Right. kind of destructive manner. Okay, thank you. Thank you. Very good. Yes, Manika ji, please. सर दिस रिकॉर्डिंग मिलता है ना सर, स्टार्टिंग आई मिस द टॉपिक. हाँ, रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है. याद रखना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आज बहुत कुछ कहा है, सो ट्राई टू गेट द रिकॉर्ड अबाउट इट. एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं बहुत सारा वेबिनार भी करूंगा इन फ्यूचर, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ऐसे अगर कोई स्लैश हैंडराइटिंग में ऐसे स्लैश आ जाते हैं, स्लैश, ठीक है, ऐसे स्लैश आ जाता है, एंड उसके साथ वेवी लेफ्ट मार्जिन एंड राइट क्रैश मार्जिन, ठीक है, बहुत डेंजरस,
that is also a crime prone personality. Sir, please repeat again, please. Slash plus wavy left margin and right crash margin. Left crash no sir? हाँ, left wavy, left margin wavy. ओके अच्छा, इसके साथ देखिए अभी एक और कॉम्बिनेशन जो ऐसे लिखता है, ये राइट क्रैश मार्जिन के साथ ही इसके साथ अगर कोई ऐसे लिखता है, इन लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे, ठीक है, ऐसे लूप देता है, लेफ्ट साइड में ऐसे लूप आ रहा है, ठीक है। इसके साथ आप मान लीजिए लोअर जोन बहुत लॉन्ग हो रहा है, बहुत लॉन्ग, वेरी डेंजरस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऐसे अगर कोई डबल लूप वाला हैंडराइटिंग करता है, डबल लूप के साथ बहुत ज्यादा टू हैवी प्रेशर, बहुत हैवी प्रेशर, उसके साथ हैंडराइटिंग में क्लॉ आ रहा है, क्लॉ, लेटर डी ऐसे लिख रहा है, क्लॉ हो सकता है और ट्विस्टेड लूप भी हो सकता है। अनदर पैथेटिक कॉम्बिनेशन इनसे। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन राइट क्रैश मार्जिन के साथ अगर कोई सिग्नेचर इलेजिबल, सिग्नेचर क्या क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ टू हैवी प्रेशर, बहुत मुश्किल होता है इन सब के लाइफ को रीड करना, जीना भी मुश्किल हो जाता है इन सब जगह पे। नेक्स्ट, इसी राइट क्रैश मार्जिन के साथ, देखो राइट क्रैश मार्जिन में मैं और बहुत कुछ बता रहा हूं, बाद में नेक्स्ट आ रहा हूं। राइट क्रैश मार्जिन के साथ अगर आप लेटर डी बहुत लॉन्ग जो कर रहा है, लेटर डी बहुत लॉन्ग हो गया कोई, और सडन लेटर डी का स्लांट चेंज हो गया, पहले ऐसा लिख रहा था, उसके बाद सडनली ऐसे चेंज हो गया, that is also not good. Violence nature can come up. Next, अब सीरियल किलर के हैंडराइटिंग में भी ये देख सकते हो जो बता रहा हूं। अगर कोई टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट आर डिसकनेक्टेड, प्रिंट हैंडराइटिंग, but and उसके साथ lower zone is also print handwriting, lower zone is also print, but the slant becomes suddenly बहुत ज्यादा slanted, D और F, D slant, और slant opposite direction पे चला गया, बहुत ज्यादा ऐसे, ठीक है, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट, लेटर डी अगर कोई ऐसे लिख रहा है एक हैंडराइटिंग में, सडनली आपने देख लिया लेटर डी ऐसे लिखना शुरू कर दिया, एंड इसके साथ लेटर पी ऐसे लूप आ गया, इट्स वेरी डेंजरस। मीनिंग सर? लेटर डी में अगर कोई सडनली लूप आ जाता है तो ये ओनली इनर सेंसिटिविटी के वजह से ही आता है, इनर सेंसिटिविटी की वजह से सडन आ जाता है, पहले नहीं आया है तो उसके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट की वजह से उसके दिमाग टोटल घूम गया, एंड सडनली उसके अंदर इतना ज्यादा इनर सेंसिटिविटी आ गया, अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है तब। सर केदाईली गेस्ट हैव कम। हाँ, श्योर। थैंक यू, आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर सो मच। एंड नेक्स्ट मैं बताऊंगा, कोई भी नेगेटिव हैंडराइटिंग हम सबको
पर्सनल प्रोनाउन आई को देखना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन आई में डिस्टर्ब मैक्सिमम टाइम रहेगा, मैक्सिमम टाइम, ठीक है, कैपिटल आई जो पर्सनल प्रोनाउन जब रिप्रेजेंट करेगा, इसमें डिस्टर्ब ऑब्वियसली रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट मान लीजिए कोई थ्रेट कनेक्शन कर रहा है। थ्रेट कनेक्शन मतलब क्या लिख रहा है कुछ भी नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, और ज्यादा डेंजरस हो सकता है पार्शियली थ्रेट। कुछ जगह पे लेजिबिलिटी है, कुछ जगह पे नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अच्छा, एक और बताऊंगा, दैट इज वेरी डेंजरस। देखिए, अगर कोई लिखता है हैंडराइटिंग के टाइम ऐसे बिलो बेस लाइन से शुरू होता है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे से स्टार्टिंग स्ट्रोक शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके साथ ऐसे शुरू होता है, इसके साथ मान लीजिए कोई अपर जोन इन जगह पे ऐसे रिट्रेस की तरह होता है, इसको डक्टस कहा जाता है। सडनली ये छोटा सा एरिया रिट्रेस बन जाएगा, ठीक है, ये एक अनदर कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप मान लीजिए कोई भी एंडिंग स्ट्रोक, एंडिंग जहां पे हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक हो गया, थिक एंडिंग स्ट्रोक, अंडरस्टूड, ये एक अलग से कॉम्बिनेशन है, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, कोई भी क्रॉस, any question please? Yes, no. I have seen this stroke, that starting stroke, like arcade में जो stroke है letter A में, वैसा Right. letter S में बहुत deep down से start होता है, देखा हाँ, है, and I have got confirmation from the writer, it's a female, and she had agreed that something wrong has happened with her in very childhood. That's why the starting right. stroke was very long, very very long. Okay, okay, So the depth of the starting stroke can tell us about where this incident must have okay, happened with the writer. okay, If it okay, is a long stroke, then it must have happened in very past. okay, Yeah. okay, okay. So that she has agreed. So I have come across such a sample. Thank you. Okay, thank you ma'am, thank you. Yes, Manika ji. सर राइट साइड में फर्स्ट एच लिखिए है ना, राइट साइड में ऐसा हाँ, लिखता तो मनी बैग बोलते हैं सभी कुछ लोग। this one, विच वन सर? या this way, दस नॉट दैट वे, ईयर ईयर आप लिखिए है ना, फर्स्ट एच। हाँ हाँ, so this one you are talking about, यस and that is actually that will create intelligence, okay, in your brain, so obviously हो सकता है, बट हमें देखना है ये जगह पे जब कोई एंडिंग स्ट्रोक कर रहा है, ठीक है, एंडिंग स्ट्रोक ऐसे, दिस इज वेरी डेंजरस, ये जगह अगर बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है, क्यों ऐसा टिक मार करते हैं सर सब कुछ ये स्टूडेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके हाथ को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों सर? वो ये ओनली एक ही रीजन होता है, जब हमारे बॉडी का एड्रेनालिन ग्लैंड इज नॉट इन नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, बहुत ज्यादा एड्रेनालिन ग्लैंड से बहुत ज्यादा नेगेटिव हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, सो ऑटोमेटिक ये आ जाता है। बच्चे में क्या उतना नेगेटिव रहता है मालूम नहीं। Obviously, violence nature is very common. Restlessness, anxiety. हाँ, अनुपम। This ending stroke we can say is a anger tick, but if it is very thick, that means the writer is very much frustrated and he wants to release his anger somewhere. Right, right. ठीक ही कहा। So almost I saw in 6th standard, 7th standard students, sir. Okay. अच्छा, एक और चीज देख सकते हो, जब क्रॉस आउट कोई सिग्नेचर काट देता है, ठीक है, एंड काटने के बाद ऐसे कटिंग करने के बाद सपोज कोई ऐसे सिग्नेचर कर ऐसे काट दिया, ये जिगजैग लाइन अगर कोई बना देता है, जिगजैग लाइन, ठीक है, सो वेरी डेंजरस ये।
अच्छा, एंड कोई लोअर जोन में ऐसे देखो, इन जगह पे ना ऐसे एक डिस्टर्ब जगह मिलेगा बहुत सारे लोगों में, सडन जर्क इन लोअर जोन, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये अगर मिलता है आपको सिग्नेचर में ज्यादा मिलेगा, सिग्नेचर में अगर ऐसे मिलता है तो ये ज्यादा अटैक करेगा, ठीक है, ये पर्सनालिटी। हाँ, ये रीना जी बताइए। सर अगर कटिंग कर रहा है प्लस बहुत शार्प राइटिंग है प्लस पेन फ्लिक है, हाँ, तो भी ये क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती है। क्रिमिनल, देखो क्रिमिनल टेंडेंसी नाम का कुछ नहीं है। ओके, हम बात कर रहे हैं ओनली द नेगेटिव इंडिकेशन फ्रॉम हैंडराइटिंग, ओके। नेगेटिव सो ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिव इंडिकेशन। अगर कोई ऐसे पेन फ्लिक रहता है सिग्नेचर के अंदर, नेगेटिव इंडिकेशन ऑब्वियसली होता है। और बहुत शार्प राइटिंग है और वैसे पेन फ्लिक भी है पूरी राइटिंग में। यस, ऑब्वियसली होता है, ऑब्वियसली। सर हाँ प्लीज। सर इन जी एंड वाई में कुछ लोग स्टूडेंट्स एंगल लगाता है सर, जी में वो हाथ आप लिखे है ना, ऐसा एंगल एंगल आता है, क्यों सर? यस सर। यस, तो दिस इज रॉन्ग डायरेक्शन, ऑब्वियसली ही इज गोइंग, यहाँ पे जाना था, ठीक है, यहाँ पे जाना था, ये कर्व करके अच्छी तरीके से यहाँ पे जाना था, लेकिन वो यहाँ पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग डायरेक्शन। मिडिल जोन में ही आ रहा है, मिडिल जोन में, सॉरी लोअर जोन में आ रहा है, तो मिडिल जोन का तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, एंड उल्टा रॉन्ग डायरेक्शन पे चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग चीज होता रहेगा उसके साथ, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, रॉन्ग चॉइस करता है सभी में। हाँ, रॉन्ग, दैट इज नॉट गुड। इनर डिजायर बहुत ज्यादा रहेगा इन सब जगह पे, एंड वो अनसेटिस्फाइड रहेगा पूरी जिंदगी भर, अनसेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऐसे भी आप देख सकते हो जब कोई ये टी का बार बहुत ज्यादा स्लैश की तरह दे रहा है, एंड अगर कोई ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये इतना ज्यादा गैप आ रहा है, दोनों लेग स्प्रेड हो रहा है, ठीक है,